हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मास्टर ठाकुर सर। और आज हम इस लेक्चर में जो एग्जांपल देखने वाले वो अगेन आपका है कंपोजिट फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन से ही सॉल्व करना है, बट हमें थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करना होगा। जो आपके फंक्शंस है उसे किसी एक वेरिएबल से डिनोट करके हमें चेन रूल जो है यहाँ पे फॉर्म करना होगा। तो वही एक क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर है, D/2 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी। तो क्वेश्चन में क्या कहा है आपको कि इफ u इज इक्वल्स टू एफ ऑफ y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, दे शो दैट इज del u by del x प्लस del u by del y प्लस del u by del z इक्वल टू 0। तो अब देखा जाए तो क्वेश्चन में u इज इक्वल टू डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स वाई जेड के फॉर्म में फंक्शन दिख रहा है, बट यहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए था। u जो है किसी एक वेरिएबल का फंक्शन यहाँ पे डिनोट करना चाहिए था, तो हम यहाँ पे पहले सब्सटीट्यूशन करके उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सोल्यूशन में नोट करेंगे। इन सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दी गिवन। सो गिवन क्या है, u इज इक्वल टू एफ ऑफ y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स एंड x माइनस y। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सब्सटीट्यूशन। सो देयरफॉर लेट एज्यूम दैट दिस y माइनस z, इसे हम एज्यूम करेंगे l इज इक्वल्स टू, सपोज l इज इक्वल्स टू y माइनस z, m इज इक्वल्स टू z माइनस x एंड n इज इक्वल्स टू x माइनस y। ठीक है, एलिमेंट से डिनोट किया। हमने कहा है कि आप PQR यूज कर सकते हो, RST यूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि आप एक्स वाई जेड छोड़ के यहाँ पे कोई और अल्फ़ाबेट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने एलिमेंट यूज कर लिया। सो देयरफॉर u क्या बन गया अब आपका, u इज अ फंक्शन ऑफ l m n, तो इसको l m n बता दिया। ठीक है, सो देयरफॉर हियर u इज अ फंक्शन ऑफ l m n एंड एलिमेंट्स आर द फंक्शंस ऑफ x y z। तो इस तरह से यहाँ पे चेन रूल बन रहा है कि u जो है एलिमेंट का फंक्शन है, u इज अ फंक्शन ऑफ एलिमेंट एंड एलिमेंट्स आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो चेन रूल का हमने रिलेशन तो यहाँ पे बता दिया। अब हमें डिफरेंशिएट करना है, del u by del x फाइंड करना है, बिकॉज यहाँ पे कहा है कि del u by del x प्लस del u by del y प्लस del u by del z तीनों को ऐड करके इक्वल टू 0 आता है। बताओ, तो पहले हमें इनका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो इनको वैल्यू फाइंड करने के लिए डायरेक्टली u को विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, u को विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, थ्रू एलिमेंट जाना होगा, मतलब यहाँ पे चेन रूल यूज करना होगा। ठीक है, सो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएट u पार्शियली विथ रिस्पेक्टिव व्हाट, विथ रिस्पेक्टिव x y z। सो पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे यूज करेंगे, या फिर बाय चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो क्या होगा, देयरफॉर बाय चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पे लिख दो बाय चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। क्या होगा चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, यस, del u बाय del x इज इक्वल्स टू, u को विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो del u बाय del l बाय del x होगा। ओके, del u बाय del l इंटू del l बाय del x प्लस del u बाय del m इंटू del m बाय del x, del u बाय del m इंटू del m बाय del x प्लस del u बाय del n इंटू del n बाय del x, del u बाय del n ओके इंटू del n बाय del x। तो इस तरह से हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया, इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे। सिमिलरली del u बाय del y करेंगे, del u बाय del y क्या होगा, del u बाय del l, del u बाय del l बाय del y। ओके, del u बाय del l इंटू del l बाय del y प्लस del u बाय del m, del u बाय del m बाय del y इंटू del m बाय del y प्लस del u बाय del n इंटू del n बाय del y, del u बाय del n इंटू del n बाय del y, इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली हमें क्या करना है, del u बाय del z करना है। तो देयरफॉर del u बाय del z क्या आएगा, del u बाय del z इज इक्वल्स टू del u बाय del l इंटू del l बाय del z प्लस del u बाय del m इंटू del m बाय del z प्लस del u बाय del n इंटू del n बाय del z, इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह से हमने विद रिस्पेक्ट टू x y और z यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लिया, मतलब चेन रूल अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे वही करना है, del l बाय del x, del l बाय del y, del l बाय del z, del m बाय del x, del m बाय del y, del m बाय del z, del n बाय del x, del n बाय del y, del n बाय del z, मतलब l m n को विद रिस्पेक्ट टू x y z डिफरेंशिएट करना है, और फिर जो है हमें जो चाहिए ये सभी वैल्यूज को ऐड करना है। यहाँ पे पुट करने के बाद हम ऐड कर देंगे, इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सो देयरफॉर डिफरेंशिएट
एल एम एन पार्शियली LMN पार्शियली विथ रिस्पेक्टिव व्हाट, विथ रिस्पेक्टिव एक्स वाई जेड। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो देयरफॉर डेल एल बाय डेल एक्स। सो डेल एल बाय डेल एक्स क्या होगा, देखो एल को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो एक्स तो है ही नहीं, मतलब ये जीरो बन जाएगा। डेल एल बाय डेल वाई, डेल एल बाय डेल वाई कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, जेड का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये 1 आएगा। एंड डेल एल बाय डेल जेड, डेल एल बाय डेल जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हो तो ये बन जाएगा -1, ठीक है। सिमिलरली डेल एम बाय डेल एक्स, ओके, सो डेल एम बाय डेल एक्स क्या होगा, यम को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो यह आ जाएगा -1। डेल एम बाय डेल वाई, यम को विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो तो वाई तो है ही नहीं यहाँ पे, मतलब डेरिवेटिव 0 होगा। एंड डेल एम बाय डेल जेड, जेड के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे यम को तो जेड का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एक्स का तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली डेल एन बाय डेल एक्स, डेल एन बाय डेल एक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। डेल एन बाय डेल वाई, डेल एन बाय डेल वाई -1। एंड डेल एन बाय डेल जेड, जेड तो है ही नहीं, मतलब एक्स वाई कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इस तरह से हमने सभी डेरिवेटिव्स फाइंड किए। पुट ऑल दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, ओके। सो पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। सो 1, 2, 3 में पुट कर दो। सो इक्वेशन 1 बिकम्स डेल यू बाय डेल एक्स, क्या मिलेगा आपको, डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू। सो डेल यू बाय डेल एक्स देखो यहाँ पे हमने डेल एल बाय डेल एक्स इंटू डेल यू बाय डेल एल का है, तो डेल यू बाय डेल एल तो ये तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ डेल एल बाय डेल एक्स का वैल्यू रखो। डेल एल बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या है, 0, तो फर्स्ट टर्म 0, ठीक है। डेल एम बाय डेल एक्स रखो, डेल एम बाय डेल एक्स क्या है, डेल एम बाय डेल एक्स का वैल्यू -1 है, तो इसके मल्टीपल में माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -1 इंटू डेल यू बाय डेल एम, तो माइनस डेल यू बाय डेल एम प्लस डेल एन बाय डेल एक्स, डेल एन बाय डेल एक्स का वैल्यू देखो 1 है, तो 1 मल्टीपल में आएगा, उसके मल्टीपल में डेल यू बाय डेल एन रहेगा। सो 1 इंटू डेल यू बाय डेल एन, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सपोज 4, ठीक है। तो ऐसे ही हम डेल यू बाय डेल वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई देखो, तो डेल यू बाय डेल एल इंटू डेल एल बाय डेल वाई, तो डेल एल बाय डेल वाई का वैल्यू क्या है, डेल एल बाय डेल वाई का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे जैसे हम 1 रखेंगे तो 1 इंटू डेल यू बाय डेल एल, तो ये डेल यू बाय डेल एल एज इट इज रहेगा, प्लस डेल यू बाय डेल एम इंटू डेल एम बाय डेल वाई, डेल एम बाय डेल वाई देखो क्या है आपके पास, डेल एम बाय डेल वाई का वैल्यू 0 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये सेकंड टर्म तो 0 हो जाएगा। देन डेल एन बाय डेल वाई, ठीक है, डेल एन बाय डेल वाई देखो, डेल एन बाय डेल वाई माइनस है, तो ये प्लस, ये बन जाएगा माइनस, और मल्टीपल में क्या रहेगा, डेल एन बाय डेल वाई के मल्टीपल में डेल यू बाय डेल एन, डेल यू बाय डेल एन, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। और सिमिलरली हम पुट करेंगे डेल यू बाय डेल जेड में, तो डेल यू बाय डेल जेड में वैल्यू पुट करो, डेल एल बाय डेल जेड का वैल्यू पुट करो, क्या है डेल एल बाय डेल जेड, यल विथ रिस्पेक्ट टू जेड माइनस, सो माइनस, और मल्टीपल में क्या रहेगा, डेल यू बाय डेल एल, डेल यू बाय डेल एल, ठीक है। देन प्लस डेल यू बाय डेल एम इंटू डेल एम बाय डेल जेड, डेल एम बाय डेल जेड का वैल्यू देखो, डेल एम बाय डेल जेड 1 है, सो 1 इंटू डेल यू बाय डेल एम, डेल यू बाय डेल एम, और प्लस लास्ट में देखो डेल एन बाय डेल जेड, तो डेल एन बाय डेल जेड का तो वैल्यू 0 है, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है लास्ट में, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। तो इस तरह से हमने डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल जेड फाइंड कर लिया है डिफरेंशिएशन का वैल्यू पुट करके। अब इन तीनों को ऐड करो, बिकॉज हमें क्वेश्चन में पूछा था डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड, तीनों को ऐड करने के बाद क्या आता है, 0, तो तीनों की वैल्यू तो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है। सो देयरफॉर एडिंग इक्वेशन नंबर दैट इज 4, 5 एंड 6, 4, 5, 6 को ऐड करो। सो देयरफॉर लेफ्ट साइड बन जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू, अब राइट साइड को ऐड करके देखो तो माइनस डेल यू बाय डेल एम है, ओके, और इसके साथ प्लस डेल यू बाय डेल एम है, ये तो हो जाएगा कैंसिल जब आप ऐड करोगे प्लस माइनस। उसी तरह से डेल यू बाय डेल एन प्लस में है, डेल यू बाय डेल एन माइनस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा, डेल यू बाय डेल एल प्लस और डेल यू बाय डेल एल माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब हम ऐड करेंगे तो प्लस माइनस वाली सभी टर्म्स यहाँ से क्या हो जाएगी, कैंसिल, और आपको क्या मिलेगा, 0। अब चाहे तो लिखना है तो तीनों को ऐड करके लिख सकते हो, बट यहीं पे हमें समझ में आ रहा है कि प्लस माइनस जो है कैंसिल हो रहा है, तो आप एक स्टेप यहाँ पे लिख दोगे। हमें यहाँ पे क्या करना है कि सभी जो है एडिशन में लिखना है विद देयर साइन, प्लस माइनस जो भी होगा उस साइन के साथ लिख दो, प्लस माइनस वाली टर्म्स जो है कैंसिल कर दो, और लास्ट में जो बचेगा वो क्या रहेगा आपका
0 रहेगा। सो जैसे आप ऐड कर दोगे, यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है आपको, पहले लिखना है यहाँ पे और फिर कैंसिल करके नेक्स्ट स्टेप में बताना है कि वो आता है आपका 0। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये मिल चुका है यहाँ पे 0 एंड हेंस प्रूव, यही तो आपको करना था, हेंस प्रूव, इसका वैल्यू आपको 0 बताना था। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। एक सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था जो कि चेन रूल पे बेस है और इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में होते हैं। एक क्वेश्चन तो फिक्स इस टाइप का रहेगा, एक तो डायरेक्ट चेन रूल रहेगा या चेन रूल बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब कंपोजिट फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक अभी देखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट टाइम कुछ नया क्वेश्चन जो है हम लेकर आएंगे या फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो अभी यहीं पे रुकेंगे, बाकी नेक्स्ट टाइम।